अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप एक फ्रेज़ बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, बल्कि एक सेंटेंस कह लें कि जो ये करता है उसे ये मिलता है। जो मेहनत करता है उसे कामयाबी मिलती है, जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है, अ, जो सारे सवालात हल करता है उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो ये जो ये करता है उसको ये मिलता है। ये जो की जो इंग्लिश है, इसको आम तौर पर इंग्लिश में द वन हू कहा जाता है। वन हू यानी कि जो। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल एक लिखी है, वन हु इज़ इंटेलिजेंट, जो ज़हीन होता है, हु इज़ इंटेलिजेंट वर्क स्मार्टली। अब इसमें एक चीज़ याद रखें कि आपने दोबारा सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना होता अपनी क्लॉज में। वन हु इज़ इंटेलिजेंट ही वर्क्स स्मार्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द वन हु इज़ इंटेलिजेंट ये आपका पूरा एज अ सब्जेक्ट आ गया। तो इसके बाद बेहतर है कि आप अपना प्रेडिकेट डालें, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बचता है तो वो आता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा, दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कहेंगे तो वन हु इज़ इंटेलिजेंट वर्क स्मार्टली, वो स्मार्टली यानी कि चुकन्ना हो गया, ये एक्टिवली काम करता है, बेहतर तरीके से काम करता है। अब ज़रा इसमें एक पॉइंट और है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना। अब ये तो था कि जो ज़हीन होता है या जो अक्लमंद कह लें, वाइस होता है, वो ये वर्क स्मार्टली। लेकिन अगर मैं जो का नाम ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि जो लड़का ज़हीन होता है, जो लड़की ज़हीन होती है, जो लोग ज़हीन होते हैं, जो स्टूडेंट ज़हीन होते हैं, तो फिर असल में ये जो वन का लफ्ज़ डाला था हमने जो के तौर पर, ये डमी के तौर पर था, क्योंकि हमारे पास कोई और सब्जेक्ट नहीं था। अब अगर आ जाएगा, किसी को मेंशन कर दिया जाए, तो फिर हम कहेंगे द बॉय हु। अब हम उस लड़के का नाम ले लेंगे तो फिर दोबारा हमने वन नहीं डालना, क्योंकि ये वन की जगह हमें, ये वन की जगह बॉय का लफ्ज मिल गया, तो हम कहेंगे द बॉय हु इज इंटेलिजेंट वर्क स्मार्टली। आगे तो फिक्रा उसी तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने वन हु का इस्तेमाल तब करना होता है कि जब आप जो का कहते हैं कि जो ये भागता है, जो ये करता है। लेकिन जब आप नाम लेके कहते हैं कि जो लड़का भागता है, जो लड़की काम करती है, तो फिर आप द बॉय हु, द गर्ल हु क्या के मेंशन करते हैं, उसमें आप दोबारा वन को नहीं ऐड करते। ये एक इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। और हम अपनी डेली रूटीन में ये वाले जो सेंटेंसेस है बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में, एसए में, प्रेसी में, कहीं ना कहीं इनका जिक्र लाजमी आता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके पास भी कोई राय है, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिसको डिफाइन किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पॉइंट आउट दैट टॉपिक और टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे अप टू माई सेंस, कि जितने मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक। लेकिन राय का इजहार ज़रूर करें। मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं ये भी लाजमी इजहार करें। और अगर आप मेरे दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।